हेलो फ्रेंड्स, मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि विंडोज 7 कैसे फॉर्मेट करते हैं या फिर विंडोज 7 कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव में विंडोज 7 रखा है या फिर मैंने पेन ड्राइव ये बूटेबल करके रखा है। तो आपको भी पेन ड्राइव बूटेबल करनी है या फिर आप सीडी डीवीडी से भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं। जो यदि आपको पेन ड्राइव से फॉर्मेट करना है तो आप मेरा पिछले ट्यूटोरियल देख लीजिए कि कैसे पेन ड्राइव बूटेबल करते हैं। जैसे ही आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाए उसके बाद यहाँ आप पेन ड्राइव प्लग इन कीजिए और उसके बाद आपका पीसी रिस्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं अपना पीसी रिस्टार्ट करता हूँ। जैसा ही पीसी स्टार्ट हो तो आप अपना बायोस मेनू ओपन कीजिए। यहाँ पे मेरा बायोस मेनू F10 से ओपन हो रहा है। यदि आपका बायोस मेनू कैसे ओपन हो रहा है या फिर आपको पता नहीं है कि कैसे ओपन करना है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका बायोस मेनू कैसे ओपन करना है। और जैसे ही आपका बायोस मेनू ओपन हो जाए तो उसके बाद आपको मीन्स यहाँ पे आपको बूट टू ऑप्शन में अपना पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है, जो भी आपने पेन ड्राइव अटैच की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने HP की पेन ड्राइव अटैच करके रखी है। तो यहाँ पे आपका पेन ड्राइव का जो भी नाम होगा वो ये आपको दिखाई देगा। तो आप वो पेन ड्राइव सिलेक्ट करके यहाँ पे जस्ट एंटर कीजिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका विंडो स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आप जिसे भी फॉर्मेट करना चाहते हैं वो विंडो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा विंडोज 7 की फाइल लोड हो रही है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा विंडो ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। ये माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस का एग्रीमेंट है। तो ये आप सारा रीड कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट टिक मार्क कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको एक दूसरा नया विंडो दिखेगा। तो यहाँ पे आप कस्टमाइज सिलेक्ट कीजिए। कस्टमाइज सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी हार्ड डिस्क का जितना भी पार्टीशन है वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि आप अगर आप दूसरी ड्राइव को डिलीट कर रहे हैं तो आपका सारा बैकअप मीन्स आपका सारा डेटा चला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी विंडो की ड्राइव कौन सी है और आपको कौन सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ए ड्राइव सिलेक्ट की है और इस ड्राइव को मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे मैंने ए ड्राइव डिलीट कर दी है। ए मेरी विंडो की ड्राइव है और ए मेरी दो ड्राइव है वो मेरी पर्सनल डेटा की है। तो आपकी भी ड्राइव ऐसी दिखाई दे रही होगी। तो उस ड्राइव को आप कुछ भी मत कीजिए, फॉर्मेट भी मत कीजिए और डिलीट भी मत कीजिए। यदि आपने फॉर्मेट या डिलीट कर दिया तो आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा। फिर मैं ये फर्स्ट ड्राइव जो मैंने डिलीट की उसको मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे आपको जितना GB का रखना है उतनी साइज दे दीजिए। उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे मैं अप्लाई वैसे के वैसे ही कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये C ड्राइव क्रिएट हो गया है और ये मेरा सिस्टम रिजर्व 100 MB का हो गया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही ड्राइव क्रिएट कर दी उसके बाद आपने जो नई ड्राइव क्रिएट करी वही सिलेक्ट कीजिए। यदि आपने जो कोई दूसरी ड्राइव सिलेक्ट कर ली तो वो ड्राइव सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो उस ड्राइव में विंडो इंस्टॉल होगा।
तो आपका जो भी ड्राइव इंस्टॉल करना चाहते हैं वही ड्राइव सिलेक्ट कीजिए। यदि गलती से भी कोई दूसरी ड्राइव सिलेक्ट कर ली तो उस ड्राइव का डेटा लॉस हो जाएगा और उनमें विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे खास ध्यान रखिए। तो मैं इस ड्राइव को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे विंडो की कॉपी हो रही है। तो ये मेरा सारा प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, तब तक वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी 0% है, यहाँ पे जैसे ही 100% हो जाएगा उसके बाद अपना विंडो कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जब तक 100% नहीं होगा तब तक आप वेट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा विंडो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पीसी रिस्टार्ट होने वाला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अपना पीसी का नाम यहाँ पे कोई भी दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे मैं अपना पीसी का नाम दे देता हूँ। नाम देने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट का बटन है। तो यहाँ पे आप जस्ट नेक्स्ट पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पासवर्ड बोल रहा है। तो यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड सेट कर दीजिए। पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की अपनी डालनी है, मीन्स आपका जो भी आपने विंडोज 7 आपने जो भी लाइसेंस परचेस किया है तो उस सीडी के साथ आपको प्रोडक्ट की मिली होगी या फिर लाइसेंस की मिली होगी। तो यहाँ पे आपको लाइसेंस की एंटर करनी है। यदि आपने लाइसेंस की नहीं है तो प्लीज़ आप माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट परचेस कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आप लाइसेंस की डाल दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस कीजिए। यहाँ पे आस्क मी लेटर पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कौन सी कंट्री का है वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये फर्स्ट डेस्कटॉप का स्क्रीन आ गया है। तो ये मेरा कम्प्लीटली विंडो 7 इंस्टॉल हो गया है। तो आप भी इस तरह ट्राई कीजिए, अपना पीसी में विंडोज 7 इंस्टॉल कर लीजिए। और आपको यदि विंडोज 7 इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और यदि आपको ये सारी प्रोसेस आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।